वो तारीकी का वक्त है, वो अंधेरे का वक्त है, वो गुनाह का वक्त है, वो मौत का वक्त है। तारीकी जो है अंधेरे को ज़ाहिर करती है, तारीकी को और मौत को ज़ाहिर करती है। और तारीकी का जो अंधेरे का जो हाकिम है, मौत का हाकिम है, गुनाह का हाकिम है, वो कौन है? इब्लीस है। इब्लीस है। रात जो तारीकी है वो मौत को ज़ाहिर करती है, अंधेरे को ज़ाहिर करती है, और वो इब्लीस का इख्तियार तारीकी पर, अंधेरे पर होता है। और जब एक कलीसिया के अंदर, एक खानदान के अंदर, एक जिंदगी के अंदर जब रात का वक्त आ जाता है तो वो सो जाता है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है जब एक कलीसिया के अंदर, एक खानदान के अंदर, एक जिंदगी के अंदर अंधेरे का वक्त आता है, रात का वक्त आता है, गुनाह का वक्त आता है, मौत का वक्त आ जाता है, तो वो खुदा से दूर हो जाता है। क्योंकि तारीकी, अंधेरा, गुनाह जो है वो उसे खुदा से दूर कर देता है। रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, और वो खुदा से दूर हो जाता है, जैसे आदम और हवा ने किया। खुदा के जलाल के अंदर थे, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी के अंदर रात का वक्त आया, तारीकी का वक्त आया, अंधेरे का वक्त आया, गुनाह का वक्त आया, उनकी मौत हो गई और स्पिरिचुअली तौर पर उनकी डेथ हो गई, खुदा के साथ उनकी जुदाई हो गई। इसी तरह से मेरे अजीजों, जो हमने कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ा है कि उसने एक और तमसील उनके सामने पेश की कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया। अब बीज उसने कौन सा बोया है? अच्छा, तो फल भी अच्छा पैदा होना चाहिए। लेकिन आगे लिखा है, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बोकर चला गया। कौन आया? इब्लीस आया। कब आया? सोते वक्त, रात का वक्त था, सो रहे थे। आज भी जो ईमानदार, जो कलीसिया, जो खानदान रूहानी तौर पर सो जाता है, जिसके अंदर ना कोई दुआ, ना रोजा, ना बंदगी, और ना ही इबादत, ना खुदा के हुक्मों की पासदारी, जब वो सो जाता है, जब उसकी जिंदगी के अंदर रात का वक्त आ जाता है, अंधेरा आ जाता है, तारीकी आ जाती है, खुदा के कलाम की रोशनी नहीं रहती, वो खुदा के हुक्मों की पासदारी को अपनी जिंदगी में नहीं रखता, इसका मतलब उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है, उसकी जिंदगी में रात हो गई है, उसकी जिंदगी में गुनाह आ गया है। तो फिर जो खुदा ने अच्छा बीज बोया, या उस शख्स ने अच्छा बीज बोया, फिर दुश्मन क्या करता है? उस मौके को ढूंढता है। जैसे ही उसकी जिंदगी के अंदर तारीकी का, अंधेरे का, रात का वक्त आ जाता है, वो रात का वक्त आता है और वो कड़वे दाने बोकर चला जाता है। यानी ऐसे काम उसकी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि पंजाबी की मिसाल है, जो बुजुर्ग हमारे कहते हैं, खाली घर किधर? शैतान दा। फिर जब उसकी जिंदगी में ना दुआ, ना रोजा, ना बंदगी, ना इबादत, ना उसके हुक्मों की पासदारी, उसकी जिंदगी में तारीकी, अंधेरा, और वो मौत के अंदर जिंदगी को बसर करता है, ना कलाम की रोशनी उसके अंदर है, और ना जो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है वो भी उसके पास नहीं। इसका मतलब कोई रोशनी नहीं, अंधेरा है। तो फिर क्या करता है? इब्लीस आता है और कड़वे दाने बोकर चला जाता है। यानी ऐसे काम उसकी जिंदगी में आ जाते हैं, वो इब्लीस को अपनी जिंदगी में ले लेता है, और उसकी जिंदगी में ऐसे काम आ जाते हैं जो खुदा को नापसंद है, जिनको खुदा पसंद नहीं करता, जो खुदा से हमें दूर कर देते हैं। ऐसे काम फिर उस जिंदगी के अंदर आ जाते हैं, उन्हें हम कड़वे दाने कह सकते हैं। कि वो कड़वे दाने, यानी ऐसे काम जो खुदा की नजर में बुरे हों, जो खुदा को नापसंद हों, जब वो काम जिंदगी के अंदर आ जाते हैं तो फिर हम खुदा से दूर हो जाते हैं। फिर आगे लिखा है, बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। किसका काम है? दुश्मन का काम, जो मेरा दुश्मन है, आपका दुश्मन है, हमारी नस्लों का दुश्मन है, हमारे घरानों का, खानदानों